मैं पहली बार इस तरह के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आया हूँ। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि ये कौन दो लोग हैं जो मोबाइल लेकर के आ गए हैं। यहाँ आकर के मुझे बहुत ही एक अलग तरह की फीलिंग आ रही है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, जिसे आम बोलचाल में हम रैपिड रेल बोल देते हैं, उसका ये आनंद विहार स्टेशन है जहाँ काम हो रहा है। यहाँ हम RRTS के लिए जो अंडरग्राउंड निर्माण काम हो रहा है उसे देखने और आपको दिखाने आए। इससे पहले कि हम अंदर चलें, एक दो ज़रूरी बातें हैं जो जान लेनी चाहिए। RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को चलाने, उसके रखरखाव और इससे जुड़े दूसरे सभी ज़रूरी कामों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC का गठन केंद्र सरकार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की राज्य सरकारों ने साथ मिलकर किया। RRTS का आनंद विहार स्टेशन जो है वो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, उसका एक अहम हिस्सा है। और मेरठ से आने वाली RRTS यानी रैपिड रेल जिसे हम कहते हैं, यहाँ से सराय खालेखा तक अंडरग्राउंड जाएगी और दूसरी तरफ साहिबाबाद को भी अंडरग्राउंड ही कनेक्ट करेगी। टनल में जाने से पहले सुरक्षा के हिसाब से कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो मैं यहाँ आपको दोहरा भी दूंगा और जो मैं कर रहा हूँ वो आप देख भी लेंगे। ये जूता है और जो कहा गया है कि इसको पहन के जाइए। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसका जो ये सोल है ये बिल्कुल हार्ड है और अगर हम नीचे जाते हैं, हमें कोई कांटी या कुछ भी ऐसी चीज़ दिख जाती है जो गड़ सकता है नीचे से, तो वो इसमें नहीं जाएगा अंदर, ये इसके सोल के अंदर नहीं जाएगा। तो एक तो ये जूता हमें पहनने के लिए कहा गया है और इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है जो मुझे सर ने बताया वो लोहे का है, तो अगर ऊपर से कोई चीज़ गिर जाती है तो आपके पैर को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो इसलिए ये जूता पहनना है और साथ में ये हेलमेट और ये एक जैकेट या जो भी कहें। अब कंप्लीट तैयारी हो चुकी है और चलते हैं अंदर। ये आनंद विहार का स्टेशन है जिसका कंस्ट्रक्शन ऊपर वाले हिस्से का आप यहाँ देख रहे हैं। बगल में ये मेट्रो स्टेशन है और ये जो रैपिड रेल है उसका स्टेशन बन रहा है। स्टेशन इसके नीचे है, अंडरग्राउंड स्टेशन है जहाँ हम अभी चलेंगे। उसके छत पे इस वक्त हम लोग चल रहे हैं। ये ऊपर का कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। ये प्लेटफॉर्म है, तो एक ट्रैक ये होगा और दूसरा ट्रैक उस तरफ है जहाँ मैं अभी आपको लेकर के चल रहा हूँ। ये दूसरा ट्रैक होगा। तो दोनों तरफ टनल बन रहे हैं, एक जो इधर जाएगा सराय कालेखा की तरफ और इधर जो साहिबाबाद की तरफ जाएगा। इससे पहले कि हम लोग टनल वाले एरिया में चले, मैं एक दिलचस्प चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। जब ये चीज़ बन जाएगी पूरी तरीके से, तो ये वो सामान है जो यहाँ काम करने वाले लोगों के हैं। आप देखिए, टिफिन है, जैकेट है और दूसरी चीज़ें जो मजदूर जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं और उनके ये सामान है। तो ये अब टनल में जाने का रास्ता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जब तक हम वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी यहाँ आने से पहले जो इंजीनियर हैं इस साइट के, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। इससे पहले वो दिल्ली मेट्रो के लिए जो टनल बना उसमें भी थे और उन्होंने बताया कि पुरानी दिल्ली एरिया में टनल का काम करना सबसे मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। और एक जो दूसरी बात उन्होंने बताई वो ये बताई कि जब भी इस तरीके का प्रोजेक्ट होता है, जब भी इस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम होता है, तो टनल बनाना सबसे आखिरी विकल्प है। मुश्किल भी है और उसके लिए कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए टनल कहाँ बनाया जाए, क्या उसे अवॉइड किया जा सकता है, क्या उसके बिना काम हो सकता है, जहाँ ये संभव नहीं होता है अब वही टनल के निर्माण का फैसला किया जाता है। और दूसरी बात वो बता रहे थे कि जब उसको टनल का काम जब आप करते हैं तो जिन जगहों पे टनल बनेगा, जब ये तय हो गया तो एक्चुअल ग्राउंड पे काम शुरू होने से पहले कई तरह के रिसर्च होते हैं, जिसमें फिजिकल रिसर्च होता है। गड्ढे खोद के देखे जाते हैं कि जहाँ पे बनाया जाएगा वहाँ पे किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं सामने, मिट्टी है, पत्थर है या क्या है। दूसरा जो वो बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई पुराना कंस्ट्रक्शन हुआ है और टनल के रास्ते में कोई पिलर आ गया, तो उससे बचने के लिए, तो ये सब करने के बाद ही जब वो पूरा रास्ता क्लियर मिलता है तो टनल बनाने का फैसला लिया जाता है।
मैं अगर अपनी बात करूं तो यहाँ आकर के मुझे बहुत ही एक अलग तरह की फीलिंग आ रही है। और मैं पहली बार इस तरह के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आया हूँ, तो मेरे लिए बिल्कुल एक अलग और नई फीलिंग है। ये क्या हो रहा है? ये बताइएगा, ये पानी क्यों डाल रहे हैं? सर धुलाई कर रहे हैं, वो जो लगा है ना मिट्टी। इसीलिए इस जूते की ज़रूरत पड़ी थी। जब हम पहन रहे थे, मैंने आपको बताया था। आप देखिए यहाँ पे कितना सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिसके बीच से आपको रास्ता बनाना है, तो उसके लिए ये खास तरह के जूते की ज़रूरत थी। हर जगह से ठक ठुक की आवाज़ आ रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब कहीं निर्माण होता है तो मुझे लगता है ये उसकी संगीत है, जो ठक ठुक की आवाज़ है। ये अभी बिछाया गया है टेम्प्रोरी ना, मशीन के चलने के लिए ना, जो टनल बोरिंग मशीन है, TBM। हाँ, TBM, उसके चलने के लिए और उसकी खुदाई के बाद मिट्टी निकालने के लिए जो गाड़ी जाएगी आएगी, उसके लिए ये अभी बिछाई गई है पटरी, जिससे होकर के हम जा रहे हैं। और सामने हाँ आपके वो टनल है, जहाँ हम लोग अभी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। और लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि ये कौन दो लोग हैं जो मोबाइल लेकर के आ गए हैं, जहाँ इतना सारा काम हो रहा है। देखिए, और उनकी नज़रें ये पूछ रही हैं कि भैया क्यों आए हो यहाँ पे। ये है वो जगह। अच्छा, उस तरफ दो टनल बन रहे हैं, आप देखिए। एक उस तरफ है उस लाइन के आने के लिए, और एक दूसरा है। तो हम आ तो गए हैं यहाँ। मेरे पीछे टनल आप देख रहे हैं, जो कि साहिबाबाद की तरफ जा रही है, आनंद विहार स्टेशन से। लेकिन इसके आगे जाने की इजाज़त मुझे नहीं मिल पा रही है। हमने कोशिश भी की, लेकिन इससे आगे जाने से उन्होंने रोक दिया है। तो यहीं से मैं वापस हो रहा हूँ कुछ चीज़ों के साथ, कि आनंद विहार जो स्टेशन है रैपिड रेल का, उसके दोनों तरफ टनल बन रहे हैं। एक जो कि जाएगा सराय काले खां तक, और दूसरा जाएगा साहिबाबाद स्टेशन को कनेक्ट करेगा। ये दूरी जो है टनल के जरिए ही मतलब अंडरग्राउंड पूरी की जाएगी। अब जो टनल बनाने का काम होता है, सुरंग बनाने का काम होता है, उसके लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं टनल बोरिंग मशीन, है ना, TBM। TBM को लेकर के जो बताया गया है मुझे, कि अगर एक दिन TBM चले, पूरे दिन अगर चले, तो वो 10 मीटर तक सुरंग बना पाती है। उससे करीब 10 से 15 ट्रक मिट्टी और दूसरी चीज़ें निकलती हैं, उसको हटाने का काम किया जाता है, और उसके बाद ही फिर आगे काम शुरू होता है।